प्रभु यीशु ने कहा, अगर आप कहते हो तो ये लेने के लिए मैं तैयार हूं। एक एग्रीमेंट वहां पे हो गया। मेरा जाना तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि जो मेरे बाद आ रहा है वो मेरे सत्य को तुम्हारे सामने क्या करेगा? प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु में क्या है? एक एग्रीमेंट है। स्वर्ग में जो भी कार्य होता है उसमें एक एग्रीमेंट है, राइट? इस एग्रीमेंट के कारण आप जो भी प्रेयर करोगे, परमेश्वर जो भी घोषणा करेगा वो पूरा हो जाएगा। स्वर्ग में हर चीज एग्रीड है ऑलरेडी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक मन है। एक मैं इतना तक कहूंगा कि वो एक शरीर है, दे आर वन, राइट? अब अगला देखिए, अगर स्वर्ग में एग्रीमेंट है तो फिर अगला एग्रीमेंट कहां पे होना चाहिए? धरती पे, पृथ्वी पे एग्रीमेंट होना चाहिए। इसी के लिए परमेश्वर ने कहा की दिया में, जब दो व्यक्ति एक मन होकर एक साथ प्रार्थना करेंगे तो पिता जो तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है वो तुम्हें उत्तर हाँ और आमीन में इस पृथ्वी में क्या करेगा? कबूल करेगा। कंडीशन, जो छुटकारा यहां हो रहा है वहां पे भी होना है, वहां हो रहा है यहां पे भी होना है। वहां पे इश्यू नहीं है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। यहां पे इश्यू, यहां पे दो लोगों को क्या होना पड़ेगा? एक मन होना पड़ेगा। जब दो विश्वासी एक साथ मिलकर दुआ करें, एग्रीमेंट में आ रहे। जब दो भाई एक साथ जुड़ रहे तो एग्रीमेंट में आ रहे। जब दो बहनें एक साथ जुड़ रहे, एग्रीमेंट में आ रहे। एक चर्च एक साथ जुड़ रहा है, एग्रीमेंट में। इसी के लिए जब पतरस जेल में था, आप जानते क्या हुआ जब पतरस जेल में था? बाइबल कहती है मरकुस के कमरे के अंदर एक साथ मिलकर क्या हुआ? वो लोग प्रेयर करने लगे, एक साथ मिलकर नाइट प्रेयर करने लगे। वहां पे भी क्या चल रहा था? नाइट प्रेयर चल रहा था। और नाइट प्रेयर में ये एक साथ मिलकर क्या कर रहे थे? ये लोग दुआ कर रहे थे। और जब नाइट प्रेयर में ये लोग एक साथ दुआ करने लगे तो पतरस क्या कर रहा था वहां पे? पता है, सो रहा था। और इस नाइट प्रेयर में जब वो एक साथ दुआ करने लगे, बाइबल बताती है पतरस के पास कौन पहुंचा? आपको पता है, एक स्वर्गदूत उतरकर नीचे आ गया। हुआ क्या? जब ये यहां अग्री हुए तो स्वर्ग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एग्री हो गए। जब ये दोनों मंडल में एग्रीमेंट हो गया तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला, अब जा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि नीचे भी कुछ बाइंड हुआ है और ऊपर भी कुछ बाइंड हुआ है। आपको समझ नहीं आया? फिर से कहता हूं, हालेलुया। प्रार्थना कर कर उन्होंने कहा होगा, आमीन, पतरस को बाहर निकालो। उन्होंने बोला होगा, पतरस को बाहर निकालो। पतरस को कैसे बांधा गया? 16 लोगों ने उसे पहरा दिया हुआ था। 2 जने उसके बगल में खड़े हुए थे। कईयों के पास अपनी अपनी चाबियां थी, लेकिन इधर कोई एग्रीमेंट में प्रेयर कर रहा था और उधर ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका था। जब 2 एग्रीमेंट एक साथ हो गया तो परमेश्वर ने कहा, जो तुम बांधोगे वो बंधेगा। लेकिन मामला ये बांधने का नहीं था, मामला ये खोलने का था। हालेलुया। तो अगला वाक्य कहता है, जो तुम खोलोगे वो वहां पे भी खोला, जो तुम यहां खोलोगे, कम ऑन चर्च, जो तुम यहां खोलोगे वो वहां पे खुले। कहां खुलेगा? आपको समझ आया मैंने क्या कहा? जो तुम यहां खोलोगे वहां पे। So what happened? इन्होंने एग्रीमेंट के साथ एक साथ दुआ किया, हालेलुया। वो वहां पे एक साथ कबूल किया गया। अब छुटकारा ऊपर से नीचे आ रहा था, हालेलुया। कोई चाबी लेकर कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। क्या खोलने के लिए? पतरस का चाबी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 16 ताले एक के बाद 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 खुलते चले गए। क्यों? Because there was an agreement here and there was an agreement there. अगर आज आप एक एग्रीमेंट में आ सकते हो, ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज गोना चेंज। सब कुछ चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। खाबादी आराबा शाखा दलाराबा रे खुंदले रे मेरे। प्रॉब्लम कहां पे आता पता है? 2 लोग मिलते ही नहीं एग्री होने वाले। 2 लोग मिलते ही नहीं है एग्री होने वाले। 2 लोग, डिड यू गेट द की? 2 लोग एग्री होने वाले नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते हमें? 2 लोग एग्री होने वाले मिलते नहीं। देयर इज नो एग्रीमेंट
इन क्रिश्चियन। इसी के लिए शैतान के किंगडम में यूनिटी बहुत है। 6000 दुष्टात्मा एक शरीर में रह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कितने दुष्टात्मा हिंदू एक शरीर में कितने दुष्टात्मा रह रहे हैं? 6000। और चर्चों की हालत यह है कि 100 लोग एक चर्च में नहीं रह पा रहे। एक आदमी में तुषार 6000 है और यहां पे 100 लोग एक चर्च में नहीं रह पाते। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा आईसीएम बढ़िया है। हालेलुया। 100 को 50 कर दिया जाता है, 50 को 20 कर दिया जाता है, 20 को 10 कर दिया जाता है। क्योंकि क्या नहीं हो पा रहा? एग्रीमेंट। मैं कभी कभी क्रिश्चियंस को देख के देखता हूं कि कितने इमैच्योर है क्रिश्चियंस, फालतू में दूसरों के लाइफ में टांग अड़ाते। हालेलुया। जहां एग्री करना चाहिए वहां एग्री करेंगे नहीं, और जहां नहीं एग्री करना चाहिए वहां पर्सनली जाके एग्री करेंगे। आओ मैं एग्री करता हूं। हालेलुया। शैतान अगर इतने एग्रीमेंट के साथ 6000 लोग एक इंसान में एडजस्ट करके, तू इधर रहे मैं इधर रहता हूं, तू टांग में रहे मैं अंगूठे में रहता हूं, तू अंगूठे के बगल वाला नाखून ले ले, मुझे यहां पे नहीं तू बगल वाला, ठीक है कोई एडजस्ट। फुल क्या एडजस्टमेंट है? 6000 लोग एक, यहां एक मसीह के परिवार में 4 लोग एक साथ नहीं रह पा रहे। पति पत्नी से लड़ रहा है, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, माँ बाप बच्चे से लड़ रहे हैं। बच्चों से पूछो तो कहेंगे माँ बाप में गड़बड़ है, माँ बाप से पूछोगे तो कहेंगे बच्चों में गड़बड़ है। और बाइबल एक ही घर में 10-10 है, पढ़ना एक भी नहीं है। अब गाते जब ज़ात है मसीहा, जब ज़ात है मसीहा जीत हम जाएंगे। पिट पिट की हालत हो गई है हमारी। हालेलुया। मेरे को तो कभी कभी ये भी नहीं समझ आता मेरे लोग में चर्च में आ कैसे जाते करके, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल बात करने का तरीका भी नहीं पता, कुछ भी ऐसे ही बोल देते। पर खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा से कामों को कर रहा है। एग्रीमेंट। मैं किसी के लिए दुआ कर रहा था तो मैंने उस सिस्टर को बोला मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरी बात को सुनोगे? कहते नहीं पास्टर, आप दुआ कर दो पर आपकी बात को नहीं सुनेंगे। मैंने कहा तेरे को जरूरत नहीं है मेरी। हालेलुया। बात नहीं सुनेगी पर दुआ कर दो, मतलब सुधरना नहीं है, दुआ कर दो। हालेलुया। है ना। एक बहन मेरे पास आई अपने पति की कमी लेकर, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट लेके आई पति का। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले ये पति आता है, आप क्या करते हो? कुछ नहीं, पास से सुनाती हूँ जबरदस्त, हर दिन सुनाती हूँ उसको मैं, हर दिन बोलती है सुधर जा 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 सुधर जा। मैंने कहा हर दिन बोलते हो? हाँ पास्टर, एक दिन भी नहीं छोड़ा मैंने, हर दिन बोलती हूँ मैं उसको, सुधरता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा अभी कहाँ रहता है? पता नहीं कहीं और ही रहता है, आता ही नहीं है घर पे, और जब भी आता लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ, समझाती हूँ उसको पूरा। मैंने कहा फिर आएगा क्यों? तू उसे खाना कम शब्द ज्यादा देती है ना। प्रियो, हम दूसरों की गलती तो जल्दी देख लेते हैं, खुद एग्री हो पा रहे ये नहीं देख पा रहे। आज की बहुत सिंपल है, ओ गॉड, अग्री होना है, एग्रीमेंट में आना है। एक घर में अगर एक बेटा और माँ है, अग्री हो जाओ। आप अपनी भलाइयों को इसके लिए खो रहे क्योंकि एग्रीमेंट्स नहीं है आपके लाइफ के अंदर और मेरे लाइफ के अंदर एग्रीमेंट्स नहीं। पर एक बार अगर हमने इस की को सीख लिया, एग्रीमेंट में हम आ गए, पता नहीं कितने रास्ते अगले 28 दिनों में परमेश्वर खोलने जा रहा है, कितने चाबियां खुलने जा रही, कितने ताले खुलने जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। That is all God wants from us today, कि हम उस एग्रीमेंट में आए। 2 एग्जाम्पल देता हूं। पौलुस और शीलास जेल के अंदर थे, एग्रीमेंट में आए। क्या करते? आराधना। और फिर बोला हम क्या करेंगे? प्रार्थना। एग्रीमेंट में आ गए। यहां वर्शिप टीम में 2 लोग एक साथ एग्रीमेंट में नहीं आ पाते।
क्या क्या बोल देते हो पास्टर। शिलास ने कहा वैसे तो मरने जा रहे, चलो एक गाना गाते। तो तब लड़े नहीं, मेरे को ये गाना नहीं आता, तू वो वाला गा, ये वाला गा, कुछ नहीं बोला, गाएंगे साथ में, एग्रीमेंट। लेट अस वर्शिप टुगेदर, लेट अस प्रे टुगेदर। तो जब एक ने बोला कि आओ हम एक साथ दुआ करेंगे, अगले ने बोला ठीक है मैं भी जुड़ रहा हूं तेरे से। हमारे में हम बोलते आओ हम दुआ करेंगे, कुछ लोग में से किसी ने पूछा आपकी चर्च में बड़ा अंधेरा रहता है, कुछ दिखता नहीं है। मैं बोला सच है, कुछ नहीं दिखता। नहीं पास्टर आप दिख जाते हो। मैं बोला फिर किसको और देखना है? वो जो अगल बगल में खड़े हैं वो नहीं दिखते। मैंने कहा बोलूं आपकी पत्नी को कि आपको अगल बगल में जो खड़े हैं उनको दिखना। अरे थोड़ा आमीन वामीन बोलो यार, ये सब है बहुत जरूरी है, ये सब चीजें है ना। आओ हम प्रार्थना करते। कुछ लोग आंखें खोल के, आओ हम आराधना करते। We are worshiping together, हम एक साथ आराधना कर रहे हैं। अगर हर चर्च एक साथ आराधना करने लग जाए, हर चर्च एक साथ प्रेयर के टाइम में प्रेयर करने लग जाए, सोचो चर्च दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। चर्च दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जगह बन जाएगा। चर्च दुनिया का सबसे बड़ा आशीषित जगह बन जाएगा। पर क्यों नहीं बन पा रहा है आपको पता है? इट इज सिंपली बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट। और हमें आज सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की है? एग्रीमेंट की है। अगर आज आप मेरे वचन को सुन रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज अपने लाइफ में लेकर आना है, एग्रीमेंट, समझौता एक साथ लेके आना पड़ेगा। यहोशाफात को छुटकारा चाहिए था। परमेश्वर ने बोला युद्ध तेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। उसने पूछा तो फिर हम क्या करें? बोला आराधना करो। और यहोशाफात ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक साथ क्या किया पता है? एक एग्रीमेंट में आराधना किया। जब उन्होंने एक एग्रीमेंट में आराधना किया, बाइबल बोलती है परमेश्वर की सेना नीचे उतरी और अद्भुत ताकत उतरने की वजह से सीरिया के सारे ताकतों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। आज हम तो बड़े तादाद में है, 4000 से ज्यादा है अभी हम। अगर हम अभी दुआ करेंगे, सोचो जरा कितने जगहों में परमेश्वर का उत्तर आने जा रहा है, कितने जगहों में परमेश्वर का काम होने जा रहा है, कितने जगहों में छुटकारे आने जा रहे हैं, कितने जगहों में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। आपके प्रार्थना अगले 28 डेज यही होना चाहिए, परमेश्वर एक एग्रीमेंट में हमें ले आ। आपके घर में शायद कोई एग्रीमेंट में नहीं होगा, लेकिन आपको पता है जब आप ये 100 डेज प्रेयर कर रहे हो, आप हर दिन सुबह 2-2.5 हजार, फिर शाम को 4000 लोग एक साथ एग्रीमेंट में क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। आपका सह विश्वासी आपके साथ एग्रीमेंट में है। और इसी कारण परमेश्वर कुछ अद्भुत छुटकारों को क्या करेगा? आपके और मेरे जीवन में करना शुरू करेगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 3 चीजें आज हमने सीखी। पहला, कमांड। एक्सूजिया का मतलब पावर। पहला चीज कमांड। गॉड वांट्स अस टू कमांड। आपके जुबान उपयोगी होने चाहिए क्या करने के लिए? कमांड करने के लिए। दूसरा चीज परमेश्वर में सिखा रहा है, बाइंड एंड लूज। दूसरा चीज बाइंड एंड लूज। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है बाइंड करने के लिए और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है लूज करने के लिए। तीसरा और आखिरी चीज परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया पता है? एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट में हमें आना है। अगर हमारे मन और विचार एक होने शुरू हो जाए, आपके घर, आपके कलीसिया, आपकी प्रार्थना, सबका उत्तर एक साथ परमेश्वर भेजने जा रहा है। ये 3 चीजें अगर आप करना शुरू कर दें, डार्क फोर्सेस आपके खिलाफ काम नहीं कर पाएगी। इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर द डार्क फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट यू। उनमें इतनी ताकत और सामर्थ्य नहीं होगी कि वो आपके खिलाफ क्या कर सके? लड़ सके। ये सीजन हमारा किस चीज का आप जानते हैं? ये सीजन हमारा छुटकारे का सीजन है, बेदारी का सीजन है, बढ़ोतरी का सीजन है। और खुदा बाप हमारे जीवन में एक बड़े अद्भुत काम को करना चाहता है। हमें सिंपली इन सारे डार्क फोर्सेस को प्रभु यीशु के नाम में क्या करना है? बाइंड करना है। हालेलुया। क्या आप तैयार है दुआ करने के लिए? हम अगले कुछ मिनट
प्रार्थना और आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। और खुदा बाप स्वर्ग आज प्रभु यीशु के नाम से नीचे उतरने जा रहा है। हालेलुया। कुछ अद्भुत कार्य आज की रात परमेश्वर, इट इज माई मिरेकल नाइट। आज मेरा क्या है? मिरेकल नाइट है। हालेलुया। जैसे पत्रस का मिरेकल नाइट था और पौलुस और शीलास का मिरेकल नाइट था, आज आपका जो भी नाम है उस नाम के आगे आप लिखिएगा, आज मेरा मिरेकल नाइट होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आप तैयार है दुआ करने के लिए? अगर आप तैयार है दुआ करने के लिए तो अपनी अपनी जगहों में खड़े हो जाइए। हम लोग एक साथ मिलके हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रे टुगेदर। एक साथ मिलके कुछ देर प्रार्थना और आराधना और खुदा के नाम को हम उठाने जा रहे हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे, अपने आप को समर्पित कीजिए। कुछ देर सारे स्पिरिचुअल फोर्सेस को परमेश्वर तोड़ने के लिए हमें उपयोग करने जा रहे हैं। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ हम देखने जा रहे हैं। आज की रात खुदा का अद्भुत कार्य हम देखने जा रहे हैं। ओ जीसस, अपने आप को समर्पित कीजिए चर्च, अपने आप को समर्पित कीजिए। हालेलुया। अब अगले चंद मिनट, 20-25 मिनट जब हम दुआ करने जा रहे हैं, आपके घरों के अंदर खुदा का अद्भुत कार्य हो, चर्च के अंदर खुदा का अद्भुत कार्य हो, मिरेकल्स आपके घर में घोषणाएं किए जाएंगे, कमांड आप करने जा रहे हो। खुदा अद्भुत सामर्थ को घरों में लेकर आने जा रहा है। आप विश्वास करते हैं तो अपने आप को, खुदा इधर कहीं उधर नहीं, आज कोई ध्यान तेरा ना भटकाए, पर एक ही चीज हो कि आप आत्मा में, आज आत्मा में पवित्र आत्मा को बोलिए, मुझे आत्मा में मदद कीजिए परमेश्वर। दुआ करने के लिए मुझे आत्मा में मदद कीजिए, आत्मा में मदद कीजिए, आत्मा में मदद कीजिए, क्योंकि ये मेरा मिरेकल नाइट है। तो आत्मा में मुझे मदद कीजिए, आत्मा में मुझे मदद कीजिए। रिया बादा दवा शाकांदला रबा रिबा बाबा बाबा बा शिखा दिया रबा रेखो देले रेबे शिखंदले रेबे रिया दला रबा रिया थोलो रबो शाखा दिया रबा रिखो दिया रबा रेबो शगा दिया रबा रेके रिया बाबा बा शेखा दिया रबा शेगंदले रेबे रिखा दिया रबा रेके। Oh, in the name of Jesus, तैयार कीजिए अपने आप को। हालेलुया। क्योंकि आज छुटकारे का दिन है। रिया बाबा बा शाखा दला रबा रेखो देले रेबे रिया बाबा बा शाखा दला रबा रेखो देले रेबे शाखंदला रबा रेके। It is time, it is time, it is time। खुदा हम सरेंडर करते खुदा अपने आप को सौंपते। अगले चंद मिनट हम दुआ करने जा रहे हैं। खुदा हमारे जुबानों को खोलिए खुदा बाप परमेश्वर, ताकि आत्मा में कुछ घोषणाओं को हम कमांड करने जा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको मौका देता हूं। पहला, किस चीज के ऊपर आप कमांड करना चाहते हैं? किस चीज के ऊपर आप घोषणा करना चाहते हैं? आपके जो भी विषय है उसके ऊपर अभी कमांड करना शुरू कीजिए। हर एक दुष्ट आत्मा को कमांड कीजिए निकल के जाने के लिए। हर गलत विचार को बोलिए निकल के जाने के लिए। हर रोग को बोलिए निकल के जाने के लिए। हर तंगी को बोलिए निकल के जाने के लिए। हर एक परेशानी को बोलिए निकल के जाने के लिए। हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए चर्च। कम ऑन, आवाज उठा के आप कमांड कर रहे हो तो आवाज उठा के कमांड कीजिए। यस, आपकी आवाज उठ रही है, शक्त रूप में कमांड कीजिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जहां कहीं भी आप है कमांड कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कमांड कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। कमांड कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। यस, थाराबादी और रोबो शाखा दला रबा री अंदला रबा। हम कमांड करते खुदा कोर्ट केसेस के ऊपर, हम कमांड करते फाइनेंस के ऊपर, हम कमांड करते फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर, हम कमांड करते हैं रिया बाबा शाखा दला रबा रियोंदले रेबेशे के रोगों के ऊपर हम कमांड करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कमांड करते हमारे घरों में आने वाले ताकतों के खिलाफ कमांड करते, जादू टोनों के खिलाफ कमांड करते हैं, हमारे हाउस होल्ड के ऊपर कमांड करते हैं, मेरे परिवार के खिलाफ खड़े हुए ताकतों के ऊपर कमांड करते। कमांड, कमांड यीशु के नाम से कमांड कीजिए। थीराबादिया रबा या रबा शका, यीशु के नाम से कमांड कीजिए। यीशु के नाम से कमांड कीजिए। Command in the name of Jesus. 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 जिस भी विषय के ऊपर, किसी भी घर के परिस्थिति से अगर आज आप कह रहे हैं
कमांड कीजिए, क्योंकि उसे बोलिए, शैतान को बोलिए, ऐसा बोलिए जैसे आपके अंदर अधिकार है। अधिकार से बोलिए, से विद अथॉरिटी। एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, लेकिन बोलिए अधिकार के साथ बोलिए, से विद अथॉरिटी। यस, होरी बाबा बाबा शाखादला दिया रबा शाखादला रबा रे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे।
सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा की ताकत है, या आपके परिवार में किसी के ऊपर आप किसी डिमोनिक एक्टिविटीज को देखते हैं। क्या आप देखते हैं कि कुछ प्रधान कुछ ताकतें हैं, कुछ फोर्सेस है जो आपके घरों में छुटकारा नहीं देते? तो क्या आप ये समय लेकर आप दुआ कर सकते हैं? ऐसे कौन से फोर्सेस है आप जानते हैं? लड़ाई झगड़ा, तनाव, दिक्कतें, जेलसी की आत्मा। मैं चाहता हूं कि इस समय वो सारे फोर्सेस को आप बाइंड कीजिए। आपके घर के खिलाफ अगर जेलसी की आत्मा है, बाइंड कर दीजिए। आपके खिलाफ अगर कोई जादू टोने की ताकत है, बाइंड कर दीजिए। आपके खिलाफ नाशवान एक वस्तु है तो बाइंड कर दीजिए। हालेलुया। लड़ाई की आत्मा है, बाइंड कर दीजिए। हालेलुया। तनाव की आत्मा, कंगाली की आत्मा, कम ऑन, बाइंड इट। कर्ज की आत्मा, बाइंड कीजिए। कम ऑन चर्च, अगर आज आप चुप रहेंगे तो काम नहीं होगा। आप बैठ सकते, आप घुटने पे आ सकते, लेकिन मैं चाहता हूं आपका जुबान कमांडिंग पोजीशन में, आपका जुबान कमांडिंग पोजीशन में। खुदा ने आपको मौका दिया है। आप घूम के प्रार्थना करें, आप कमरे के अंदर चल के प्रार्थना करें, लेकिन आप अभी बाइंड कीजिए ऐसे फोर्सेस को। आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, आज यीशु के नाम में उसे बाइंड कर दीजिए। हर वो विचार जो आपके दिमाग में भी पवित्र आत्मा दे रहा है, बाइंड कर दीजिए। आपको फाइनेंस में बढ़ने नहीं देता, कैन यू बाइंड इट इन द नेम ऑफ जीसस। कर्जों की आत्मा को बाइंड कर दो, एंगर की आत्मा को बाइंड कर दो, व्यभिचार की आत्मा को बाइंड कर दो, पोर्नोग्राफी की आत्मा को बाइंड कर दो। बाइंड इट, बांध दो उसे यीशु के नाम में। आपके परिवार में एक साथ एकता नहीं देता, उसे बाइंड कर दो। ऐसे दुष्ट आत्मा आज बाइंड होने जा रहे हैं। बाइंड बाइंड, और उन्हें कहो बॉटमलेस पिट में तेरा, तू एबेसॉस के अंदर जाने जा रहा है। तुझे पकड़कर प्रभु यीशु के नाम से जहां तेरा असली घर है, तू वहां जाने जा रहा है अभी। ओ रबा दिया रबा। We bind it in the name of Jesus. We bind it in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus. We bind it, 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 bind it in the name of Jesus. Oh, Rabadia Rabba Shoko de Andolo Robo Shaka. Riatorobo Shaka di Arriba, Riondele Rebe, Shaka di Araba. Oh, bind it, bind it, bind it, bind it, bind it, bind it, bind it in the name of Jesus. Urabadi Araba Shiki di Arabo Shaka delara. Oh, Rababa Shoko di Araba Rio delle Rebe Shangandio Rebe Shaka. Bind it. Ebi, come in agreement with me. Come in agreement with me. Bind it. Rababa Shaka delara Rio delle Rebe Shaka di Araba Reke. Bind it, bind it, bind it, bind it, bind it, bind it. Ho rababa shaka di araba rekondele rebe sheke. Ho rababa shoko de lo robo shaka. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, अडोना स्वागत है यहाँ। खुदा बाप, एक और बार हम आपको कहते हैं, पुकारते हैं खुदा बाप, क्योंकि कुछ चीजें आज इस पृथ्वी पे बाइंड होने जा रही है और आप उसे स्वर्ग में बाइंड करने जा रहे हो। खुदा बाप, आपके नाम से, अधिकार से हम घोषणा करते हैं, याहुवे राफा एलोहीम शडाई आदोनाई
हुजूरी है यहाँ। कम ऑन, एक और बार अगर आप कह सकते हो तो फिर से कहिए, क्योंकि ये कुछ चीजों को रिलीज करने जा रहा है। याहवे राफा एलोहीम शदाई ईरे आदोनाई। स्वागत है यहाँ। आपके मनों में, आपकी प्रार्थना में आंखें बंद कर कर खुदा को स्वागत कीजिए, क्योंकि अगर वो उतर गया तो आज वो होगा जो आप पिछले दिनों में इंतजार कर रहे थे। तो इसके लिए हम एक और बार घोषणा करने जा रहे हैं, एक और बार घोषणा करने जा रहे हैं, एक और बार घोषणा। आज का दिन मिरेकल नाइट का दिन है, तो आज फिर से घोषणा करता हूं, याहवे राफा एलोही शदाई ईरे आदोनाई। स्वागत है मुझे, मेरे परिवार को, कलीसिया को प्रभु यीशु के लहू के बाड़े में बांधते हुए आई राइट नाउ बाइंड एवरी डार्क फोर्सेस। मिलकर वी बाइंड, हम डार्क फोर्सेस को बाइंड करते हैं। लड़ाई के, डिवोर्स के, झगड़े के, भिन्न भाव के, गलत माइंडसेट के, व्यभिचार के, शब्दों के, खुदा बाप लोन के, तंगी के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के, हर एक कर्ज के, खुदा बाप हर एक रोग के, हर एक डार्क फोर्सेस को हम अभी बाइंड करते हैं। We bind it, Lord. We bind it, Abba Father. We bind it in the name of Jesus. We bind it, bind it, bind it, bind it in the name of Jesus. Bind it in the name of Jesus. Bind it. Bind it in the name of Jesus. We bind it in the name of Jesus right now. We bind, we bind, we bind, we bind, we bind, we bind, bind it in the name of Jesus. एक बार और फिर मेरे साथ कहिए अगली प्रार्थना करने से पहले, याहवे राफा एलोही शदाई आदोनाई। यीशु है यहाँ। अब कुछ चीजों को हम लूज करने जा रहे हैं, कुछ चीजों को प्रभु यीशु के नाम से खोलने जा रहे हैं, कुछ बंधन खुलने जा रहे हैं। आप बिलीव करते हैं तो कहिए आमीन। तो अपने आंखों को बंद कीजिए। कुछ चीजों को आपने अभी बाइंड किया, डार्क फोर्सेस को, कुछ बंधन अभी खुलने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि के खिलाफ काम करने वाले सारे फोर्सेस खुलने जा रहे हैं। आपको बांध के रखने हुए वाले ताकत खुलने जा रहे हैं। रोग की ताकतें खुलने जा रही है। हालेलुया। आपको बढ़ने नहीं देने वाली ताकतें खुलने जा रही है। कुछ देर कुछ चीजों को खोल दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि स्वर्ग आज कुछ बंधनों में से आपको स्वतंत्र करने जा रहा है। प्रार्थना करके कहिए, परमेश्वर वो सारी चीजें जो मुझे बांध के रखी, आप उसे प्रभु यीशु के नाम में खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए।
इस मिडनाइट को एग्जैक्टली रात के 12 बजे अभी, हालेलुया, एग्जैक्टली इट इज 12 एट नाइट, आमीन, अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, अभी इसी मोमेंट में, हालेलुया, इस मिडनाइट में, आमीन, जैसे पौलुस और सीलास के लिए एक स्वर्गदूत उतरा, एक कुंजी लेकर उतरा, मैं घोषणा करता हूं अभी इसी वक्त मेरे लिए, आपके लिए, आईसीएम के लिए कुछ स्वर्गदूत उतर जाए, उतर जाए यीशु के नाम से। विश्वास करने वाले रिसीव कीजिए, विश्वास करने वाले देखिए कुछ स्वर्गदूत हमारे लिए। ओ द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। कुछ चाबियों के साथ अभी कुछ स्वर्गदूत तेरे घरों के अंदर उतरे। अपनी नंगी आंखों से देखना शुरू कर। ओ रबा शागादला रबा रियो दले, कुछ लैंड के रास्ते परमेश्वर की आत्मा कहती, कुछ लैंड के, आमीन, कुंजियां खुदा हाथों में देने जा रहा है। खो रबा दिया रबा शोको देले रे बे या थोरबो, यस, कुछ लैंड की कुंजियां खुदा हाथों में देने जा रहा है। कुछ घर खुले जा रहे हैं तेरे लिए प्रभु यीशु के नाम से। खो रबा दिया रबा हसु थोरबो शाखान दिया रबा रियो देले रेबे शेके दिया रबा रेखो दलाबा हदालबा रिकोन देले रेबे। आज रात को रुआ दी रिबी शाखा दला रबा ओ रुआ रियाबा शाखा थोरेबे शेके दिया रिबो शाखा रसो थोरोबो शाखा दिया रिबे ये दोले रेबे शंगन दले रेबे रिया थो रिबी शाखा दले रेबे शाखा दला रंदला रबा रियो तेगा risotto robo shaka dia ribia turubu shaka dalara. By the power of God, वो स्वर्गदूत कुछ अद्भुत चाबी से कुछ तालों को आज प्रभु यीशु के नाम में खोल रहा है। हमेशा हमेशा के लिए खोल रहा है, 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 खोल रहा है प्रभु यीशु के नाम से। कुछ परिवारों के, कुछ बेटों के, कुछ बेटियों के, कुछ प्रॉपर्टीज के खुदा कहता है मैं खोलने जा रहा हूं। कुछ ट्रांसफर खुदा बाप एक जगह से दूसरी और कुछ ट्रांसफर्स को करने जा रहे हैं। खुदा मुझे बोलता है इसी के अंदर कई सारे अद्भुत अपने अपने स्टेट को बदलने वाले बिजनेसमैन खुदा रेस करने जा रहा है। खोराबा दिया रबा शेखोंदेले रे बेरिया थोलोरोबा, कुछ को हटाकर खुदा तुझे प्लेस करने जा रहा है। कुछ करप्ट लोगों को हटाकर कुछ मसीहों को खुदा बाप प्लेस करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। हरबा शियो तेरी भी शाखंदला रबा। Oh, we bless your name, Lord. थोरबा शाखा दिया रबा। There is power, power, power. आखिरी प्रार्थना में हम एक साथ जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं आप एग्रीमेंट में आए, एग्रीमेंट में। परमेश्वर की आत्मा मुझसे स्पष्ट रूप से कहता है किसी का पैसा किसी ने लिया, खुदा उसे रिलीज करने जा रहा है। आपके कुछ पैसे धोखे से, आपके कुछ पैसे अटके गए हैं, आपके कुछ पैसे कुछ जगह पर अटके पड़े हुए हैं। खुदा कहता है ये सीजन है, रिसीव कर लो। खुदा आपको रिलीज करने जा रहा है, फाइनेंशियल रिलीज। अटके हुए पैसे रिलीज होने जा रहे हैं। अटके